आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर आयुष्मान भारत योजना के तहत नेशनल हॉस्पिटल रीवा में मुफ्त कैंसर के कमांडो ऑपरेशन किए गए। नेशनल हॉस्पिटल रीवा में विश्व कैंसर दिवस की थीम पर क्लोज द केयर के गैप अंतर्गत यथार्थ करते हुए 6 मरीजों का आयुष्मान भारत योजना के तहत कैंसर सर्जरी किया गया। कैंसर ट्रीटमेंट की असमानता को मद्देनजर रखते हुए इस वर्ष विश्व कैंसर दिवस की थीम क्लोज द केयर गैप थी, यानी सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के कारण मरीजों को उत्कृष्ट एवं समान इलाज नहीं मिल पाता था। इस समस्या को दूर करने में वैश्विक स्तर पर कार्य किए जाने चाहिए, इसकी एक सोच के साथ नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल लगातार प्रयासरत हैं। आपको बता दें कि विंध्य क्षेत्र में कैंसर का उत्कृष्ट इलाज न मिल पाने के प्रमुख रूप से 2 कारण हैं। एक तो कैंसर विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता में न होना, दूसरा महंगे इलाज के कारण मरीज कई बार इलाज नहीं कर पाते हैं। इन दोनों की कमियों को नेशनल हॉस्पिटल रीवा पिछले 2 वर्षों से पूरा कर रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल अस्पताल रीवा से। आज की मीटिंग ये बताने के लिए थी कि अभी 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे था। वर्ल्ड कैंसर डे में इस बार की जो थीम थी वो ये थी कि क्लोज द केयर गैप, यानी मरीजों के इलाज में जो देरी होती है उसको हमको कम करना है। एग्जाम्पल के तौर पे समझे या उदाहरण के तौर पे ऐसा कि जैसे मान लीजिए किसी मरीज को मुंह में छाले हैं, तो छाले का इलाज लेने में ही वो 2 महीने निकाल देता है। फिर उसकी बायोप्सी होती है। बायोप्सी के बाद डॉक्टर साहब बताते हैं कि इलाज ले लो या ऑपरेशन करा लो। छोटा सा लीजन है, छोटा सा घाव है जो ऑपरेशन करके उसको हम निकाल सकते हैं। पर मरीज यत्र कत्र पहले भटकता है, जबलपुर जा रहा, भोपाल जा रहा, नागपुर जा रहा। मरीज को इस बीमारी का जो ऑपरेशन हो जाना चाहिए वो 3 से 4 महीने हो गए। 4 महीने बाद फिर जब रिपोर्ट आकर उसका मन मना या घर वालों ने कहा नहीं अब करा ही लो दादा, या घर वालों ने मना कर दिया अभी मत कराओ, बढ़ जाएगा, वैसे ही ठीक हो जाएगा, आयुर्वेदिक खा लो, कुछ और अन्यत्र दवाइयाँ खा लो, पर कैंसर बाकी दवाइयों से नहीं ठीक होता। फिर 4-5 महीने बाद वापस दादाजी जाते हैं। डॉक्टर साहब ने बोला कि अब इसका दादा ऑपरेशन नहीं हो, क्योंकि जो छोटी बीमारी थी वो बड़ी बीमारी हो गई, तो इतना चेहरा तो काटा नहीं जा सकता। तो उसमें डॉक्टर साहब ने फिर कहा कि कीमो लगवा लो। एक कैंसर की एक दवा है जो कि नसों से बॉटल से लगती है और उससे मरीज ठीक हो जाता है। फिर मरीज घबरा गया, फिर उसने इलाज लेने की कीमो से सुना है कि मर जाते हैं, ऐसा हो जाता है, बहुत सारे भ्रम रहते हैं। तो ये जो देरी हो रही है, जिस मरीज का पहले दिन बायोप्सी होकर के टुकड़े की जांच होकर के और उसका ऑपरेशन हो जाना चाहिए था, जो पूरी तरीके से उतना ही जीवन अपन निर्वहन करता जितना कि उसको ऊपर वाले ने दे रखा है, तो ये जो देरी हो रही है उन चीज़ों को हम यहाँ पे पूरा कर रहे हैं। हम पहले दिन आते ही मरीज के लक्षण देखते करते हैं। जैसे हमारे सीनियर सर हैं डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला सर, जिनके नेतृत्व में हमारा सिनर्जी कैंसर केयर और ऑपरेशन वाली सारी चीज़ें पिछले 2 सालों से हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो गैप वाली चीज़ है ये हम लोगों ने कम करी है। और WHO की थीम भी यही है कि पहले दिन ही मरीज आकर के उसकी बायोप्सी हो जाए, CT स्कैन हो जाए और उसको ऑपरेशन की जरूरत है तो तुरंत समझा करके उसको ऑपरेशन में कर लिया जाए। तो ये चीज़ें हम लोग रीवा में दे पा रहे हैं, इसके लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। बाकी की चीज़ों के लिए थोड़ा सा योगेश्वर सर हमारे पास प्रकाश डालेंगे इस पर। जी सर। मेन 2 ही प्रॉब्लम आती है। जैसे केयर गैप की बात आती है कि अव्वल तो उपलब्धता, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कैंसर विशेषज्ञों की उपलब्धता कम है, लोग नहीं अवेलेबल होते, तो कई बार जानकारी के अभाव में इलाज नहीं हो पाता। तो जैसा कि अखिलेश ने कहा कि हम लोगों ने 2 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू किया था और 2 साल से निरंतर हम यहाँ पे कैंसर की सुविधाएं दे रहे हैं, कैंसर इलाज की। दूसरा आता है पैसे को लेकर कि आर्थिक स्थिति वैसी नहीं रहती क्योंकि महंगा इलाज होता है। तो अब हमारे पास आयुष्मान के तहत भी सारा इलाज उपलब्ध है, कीमोथेरेपी, सर्जरी, सारी चीज़ें। और पहले भी हम कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं से जुड़ के करते रहे, पर अब आयुष्मान के तहत हम पूरी तरीके से मुफ्त इलाज दे पा रहे हैं। आज भी कल और आज मिला के हमने करीब 6 ऑपरेशन किए हैं कैंसर के, जिसमें एक जबड़े का ऑपरेशन है, ओवरी का ऑपरेशन है, थायराइड का ऑपरेशन है। सारे इलाज आयुष्मान के तहत पूर्णतः मुफ्त हुए हैं। तो बेसिकली आप लोगों के माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ 2 बातें। अव्वल तो ये कि कैंसर विशेषज्ञ से कैंसर का इलाज होने पर उसकी जो सक्सेस रेट है वो हमेशा बेहतर रहती है, और जो कि आप पिछले 2 साल से रीवा में उपलब्ध हूँ मैं। मेरे साथ डॉक्टर शौनक वलामे हैं जो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजी का सपोर्ट देते हैं। जवाहरलाल नेहरू से हमारा जो टाई अप होता है उसके तहत, तो हम दोनों मिलकर यहाँ 2 साल से सेवाएं दे रहे हैं। पहला। दूसरा ये कि
आर्थिक स्थिति का कोई बहाना बनाकर ये नहीं कह सकता कि साहब मैं इसलिए इलाज नहीं करा रहा, क्योंकि आज की डेट में आयुष्मान भारत योजना के तहत नेशनल हॉस्पिटल में कैंसर का संपूर्ण इलाज मुफ्त उपलब्ध है। कैंसर की बीमारी किस स्टेज पर पहुंचती है तो जानलेवा हो जाता है? देखिए साहब, जानलेवा बहुत बड़ा शब्द है। बात ये है कि कल भी जैसे हमारा एक CME था सतना में, वहाँ भी डॉक्टर्स के सामने हम यही बात बता रहे थे। दो मेन चीज़ें, अव्वल तो सबको ये समझना चाहिए कि कैंसर का इलाज संभव है, किसी भी स्टेज में संभव है। कहने का मतलब स्टेज 4 में भी आज का ज़माना वो नहीं रहा कि साहब स्टेज 4 की बीमारी हो गया, अब तो रहने दो, इलाज का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसी दवाइयाँ हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, मरीज को सिम्टम लेस बना सकते हैं। मतलब जो भी उसकी परेशानियाँ हैं, दर्द है, घाव है, कोई भी चीज़ें हैं जैसे रक्तस्राव हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, वो सारी रोक सकते हैं और एक नॉर्मल फंक्शनिंग बना सकते हैं। तो बाकी हाँ, अगर बिल्कुल ज़ीरो बीमारी की बात की जाए तो स्टेज 1 स्टेज 2 में तो हम बहुत अच्छे रिजल्ट दे पाते हैं। स्टेज 1 में ऑलमोस्ट 95% क्योर रेट है। अलग अलग कैंसर्स का अलग अलग है, ब्रॉडली अगर बात करूँ तो स्टेज 2 में समथिंग लाइक 60-70% तक का क्योर रेट है। क्योर रेट से मेरा मतलब ये कि एक बार अगर इलाज कर दिया गया तो जीवन में कभी भी दोबारा बीमारी नहीं आएगी। लेकिन जो 20-30% में अगर आती भी है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, रिकरेंस भी अगर होता है, तो उसमें भी आज की डेट में ऐसे इलाज उपलब्ध हैं कि वापस से उसको इलाज करके जीवन को लंबा किया जा सकता है। तो वो ज़माना बिल्कुल नहीं रहा कि कैंसर हो गया तो साहब कुछ नहीं हो सकता, या हाई स्टेज का कैंसर हो गया तो कुछ नहीं हो सकता। आयुष्मान कार्ड में ऑपरेशन सिर्फ निःशुल्क है कि बाकी बायोप्सी और दवाएं वो सब निःशुल्क है? वो अखिलेश जी बताएंगे। आयुष्मान कार्ड में 2 स्पेशलिटी हमारे पास है, जिसमें से कैंसर की कीमोथेरेपी, ये मरीज का प्रूवन केस है, कहीं से यदि बायोप्सी सीटी स्कैन सारी चीज़ें हैं तो हम उस पर कीमोथेरेपी पूरी तरीके से निःशुल्क है, जो 15,000 या 20,000 से लेकर करके 1 लाख रुपए तक की होती है अलग अलग बीमारियों में, वो संपूर्ण तरीके से निःशुल्क है। दूसरा ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन भी अपने पास प्रूवन होना चाहिए, क्योंकि हमें पोर्टल में डालना रहता है कि हाँ ये मुंह का कैंसर है, बच्चे में रहना चाहिए या बच्चेदानी का है। यदि उसके पास रिपोर्ट है तो ऑपरेशन भी पूरी तरीके से निःशुल्क है। ऑपरेशन में बिस्तर चार्ज, दवाई, ऑपरेशन का चार्ज, बेहोशी का चार्ज, ICU का चार्ज, वार्ड की सारी चीज़ें निःशुल्क। जैसे देखने को आया है कि यहाँ पे रीवा शहर में जांच भी नहीं हो पाती है सही से, तो इस तरह की क्या व्यवस्था रहेगी अपने हॉस्पिटल में और किस तरह से इलाज के लिए लोगों को फोर्स करेंगे इलाज कराएं, क्योंकि बिना इलाज के लोग मर जा रहे हैं। बात बिल्कुल आपकी सही है। इसमें दो, देखिए जांचों में 2 प्रॉब्लम आती हैं, क्योंकि मैंने जैसा कि चूंकि हम 2 साल से काम कर रहे हैं तो हमने वो चीज़ें जब हमने शुरू किया था तो प्रॉब्लम बिल्कुल सही आ रही थी। जैसे एक तो CT स्कैन या MRI कराते हैं, तो फिल्म तो हो जाती है बट रिपोर्ट का इशू आता है, क्योंकि नो डाउट उस लेवल की रिपोर्टिंग नहीं है अवेलेबल। बट जैसा कि मैंने कहा, हम लोग जब ऑन्को सर्जरी कर रहे हैं, पढ़ रहे होते हैं, हमारी ट्रेनिंग होती है, तो हमारी ट्रेनिंग ही होती है फिल्म पढ़ने की, हम रिपोर्ट पे जाते ही नहीं। तो वो पार्ट सेटल हो जाता है ऑनलाइन मेरे पास। सब जब मैं भोपाल में रहता हूँ तो फिल्म्स आ जाती हैं, मैं वहाँ से रीड कर लेता हूँ। जब भी मैं आता हूँ तो यहाँ फिल्म्स देखता हूँ, उसके बेस पे प्लानिंग होती है।